कहानी यूपी की ताला नगरी अलीगढ़ से है, जहां इंसानियत की मिसाल कायम करते हुए दो सगी बहनों ने दूसरे संप्रदाय के चाचा भतीजे को नया जीवन दान दिया। चाइनीज मांझे का शिकार हुआ 6 साल का मासूम सूफियान अपने चाचा आमिर के साथ सड़क पर पड़ा तड़प रहा था, जिसमें दोनों सगी बहनों ने वक्त पर उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जिसकी वजह से दोनों की जान बच गई। दरअसल ये मामला 23 जुलाई की शाम करीब 6 बजे का है। आमिर सैफी अपने 6 साल के भतीजे सूफियान सैफी के साथ बाइक द्वारा रिश्तेदारी से घर लौट रहे थे। जैसे ही ये लोग तस्वीर महल फ्लाईओवर पर पहुंचे तो चाइनीज मांझे की चपेट में आ गए। आमिर का हाथ कट गया तो वहीं सूफियान की गर्दन काफी हद तक कट गई। भतीजे की हालत देखकर आमिर बेहोश हो गया, जबकि सूफियान दर्द की वजह से सड़क पर पड़ा तड़पने लगा। इस दौरान सैकड़ों राहगीर वहां से गुजरे, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। इस बीच इलाका निवासी दो बहनें शिवानी और गीतिका फरिश्ता बनकर वहां पहुंची और दोनों को उठाकर अपनी स्कूटी से अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जिसकी वजह से उनकी जान बच सकी। यूपी में लगातार धड़ल्ले से चाइनीज मांझा बाजारों में बिक रहा है और उसी चाइनीज मांझे के चलते एक मासूम इस हादसे का शिकार हो गया। इस वक्त हम मौजूद हैं अलीगढ़ के उसी तस्वीर महल फ्लाईओवर पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि इसी रास्ते से आमिर सैफी, जो कि अपने 5 साल के भतीजे के साथ सूफियान जिसका नाम है, वो अपने रिश्तेदार के यहाँ से फंक्शन अटेंड कर अपने घर अलीगढ़ के लिए लौट रहे थे। तभी 23 जुलाई की शाम करीब 6 बजे के आसपास जब इस फ्लाईओवर पर वो पहुंचते हैं तो यहाँ लोगों की लापरवाही के चलते जो चाइनीज़ मांझा है वो यहाँ इस फ्लाईओवर के इसी जगह पर कहीं अटका हुआ था, जो कि सूफियान के गले में जाकर के अटक गया और जिसके चलते वो लहूलुहान हो गया। और जो उनके चाचा है आमिर सैफी, वो भी बुरी तरह से होपलेस हो गए थे। लेकिन फरिश्ता बनकर यहाँ पर गीतिका और शिवानी नाम की दो बहनें यहाँ पर पहुँच गईं, जो कि अलीगढ़ की ही रहने वाली थी। वक्त रहते उन्होंने सूफियान को एक अस्पताल लेकर के वो पहुँच गए और जहाँ 3 घंटे करीब 3.5 घंटे के करीब वहाँ पर उनका ऑपरेशन चला, जिसके बाद अब बच्चा खतरे से बाहर बताया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही के चलते ये जो बच्चा है वो हादसे का शिकार हुआ और कहीं ना कहीं अब सरकार की भी इसमें लापरवाही साफ नज़र आ रही है कि जहां एक तरफ यूपी में चाइनीज़ मांझे पर प्रतिबंध है, बावजूद इसके बाज़ारों में खुला वो बिक रहा है। लेकिन वक्त रहते गीतिका और शिवानी ने उस बच्चे को अस्पताल पहुंचाया। कहीं ना कहीं वो फरिश्ते से कम नहीं थे। अब पीड़ित जो बच्चा है उसके माता पिता के साथ पूरा अलीगढ़ अब इन दोनों बहनों की बहादुरी को लगातार सलाम कर रहा है। अलीगढ़ से मोहम्मद अजीज सैफी। जैसे ही इस घटना की जानकारी सूफियान के पिता मोहम्मद इमरान उर्फ दानिश सैफी को लगी तो उन्होंने गीतिका और शिवानी को न सिर्फ शुक्रिया अदा किया, बल्कि उन्हें बहनों का दर्जा भी दे दिया। मेरा भाई मेरे बेटे को लेकर फ्राइडे के दिन फंक्शन अटेंड करके आ रहा था, तो ये जो है जेल वाला पुल, वहाँ पर जो है मेरे भाई के संग बेटे के संग हादसा हुआ। उसकी गर्दन पे चाइनीज़ मांझा लिपट गया, जिससे वो घायल हो गया और मेरा भाई और मेरा जो बेटा है वो रोड पर पड़े हुए थे। आने जाने वाले लोग जा रहे थे, आ रहे थे, लेकिन किसी ने भी ये हिम्मत नहीं दिखाई कि इनको अस्पताल तक पहुंचाया जाए। ऐसे में मेरी 2 बहनें वहाँ से गुज़र रही थी, शिवानी और गीतिका। इन्होंने कुछ भी न सोचते हुए मेरे बच्चे को अपनी गोद में उठाया, स्टॉल से उसकी गर्दन से जो खून बह रहा था उसको लपेटा और वक्त रहते मेरे बेटे को ज़िला अस्पताल पहुंचाया। आपको बता दें कि गीतिका और शिवानी दोनों सगी बहनें हैं, जो कि अलीगढ़ में रहती हैं और अलीगढ़ के ही एक प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर में
डायलिसिस की प्रैक्टिस कर रही हैं। इनके पिता की कई वर्षों पहले डेथ हो चुकी है। गीतिका, शिवानी और इनकी मां ही अपने घर को चला रही हैं। गीतिका और शिवानी का कहना है कि धर्म से बड़ी होती है इंसानियत, जो कि हमारे दिल ने हमें दिखाने को मजबूर की और उस बच्चे का चेहरा देख हमसे रहा नहीं गया। हमने बिना कुछ सोचे समझे उसे अस्पताल पहुंचाया। करीब 3-3.5 घंटे के ऑपरेशन के बाद पता चला कि अब सूफियान खतरे से बाहर है। तब जाकर हमें तसल्ली हुई। इस बीच में हमारी मम्मी के भी फ़ोन आ रहे थे, उनको भी, क्योंकि हमारा फ़ोन टूट गया था गिरने पर, तो कांटेक्ट करना तो था ही मम्मी को कि, पर फिर मैंने भैया से फ़ोन लिया, सूफियान के चाचू से। मैंने कहा भैया मुझे अपने घर इन्फॉर्म करना है कि मैं किस सिचुएशन में हूँ, क्यों घर नहीं पहुँचे हैं। तो फिर मैंने मम्मी को इन्फॉर्म कर दिया था मेडिकल आते ही। मम्मी का भी कॉल आया था कई बार, उन्होंने सूफियान के चाचू से भी बात करी थी, पर मम्मी को ये चिंता नहीं थी कि हम कितनी देर में आएंगे। मम्मी को ये चिंता थी कि बच्चा ठीक है या नहीं है। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था बस इसकी जान बचाना, बाकी सब ये सब चीज़ें बाद में थी। पहले ये था इसकी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, बस किसी भी हालत में ये यहाँ पहुँचना चाहिए, सेव होना चाहिए। तरह तरह की राजनीति भी आज देखने को मिल रही है, कोई हिंदू बुरा है, मुसलमान बुरा है, कहते हैं। ये सब फालतू की बातें होती हैं, सबसे बड़ी इंसानियत होती है। अगर आपने किसी की मदद करी है, उसको बचा ले, वो सबसे अच्छा है। ना हिंदू ज़रूरी, ना मुसलमान। सूफियान की मदद करने से एक आपको एक परिवार मिल गया, भाई हाँ, भाई मिल गए। लोग अक्सर हादसों के शिकार हो जाते हैं और इन हादसों को देखने के बाद कोई मदद को आगे आता है तो कोई अनदेखा कर कर आगे चला जाता है। लेकिन अलीगढ़ के एक फ्लाईओवर पर एक 5 साल का मासूम बच्चा जो कि चाइनीज़ मांझे का शिकार हो गया, उसके गर्दन पर गहरा कट लग गया। और इस हादसे को देखने के बाद में अलीगढ़ की, आप मेरे बगल में देख सकते हैं, अलीगढ़ की ये 2 बहनें हैं जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस बच्चे की मदद की। और इनसे जानना चाहेंगे, गीतिका और शिवानी जो कि अलीगढ़ की रहने वाली हैं, इन्होंने इस मासूम बच्चे की मदद की, उसको वक्त रहते अस्पताल पहुंचाया। और जो परिवार है, सूफियान नाम है इस लड़के का, जो परिवार है, उनके पिता इमरान सैफ़ी का कहना है कि अगर आज बच्चा हमारा सूफियान हमारे बीच में है तो हमारी ये 2 बहनें गीतिका और शिवानी हैं जिनकी वजह से हमारा बच्चा हमारे बीच में है। आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम शिवानी है जी। और हम जा रहे थे अपने घर की तरफ, तब हमें सूफियान और सूफियान के चाचू और उनकी बहन मिली थी। तो हमारी नज़र, मैं एक्टिवा चला रही थी, मेरी बहन मेरे पीछे बैठी हुई थी, तो एक नज़र पड़ी थी कि हाँ कुछ हो गया है। तो हमारे पैर आगे बढ़े नहीं ये देख कर के हाँ कुछ हो गया है, पर लोग निकल रहे हैं, किसी ने देखा ही नहीं। तो हम वहाँ पर रुके और वहाँ पर देखा तो सूफियान के गले से खून निकल रहा था। तब थोड़ा थोड़ा निकल रहा था हमारे सामने, पर एकदम से जैसा कि भैया बोले, सूफियान के चाचू, कि इसके गले में मंजा है। तो भैया ने जब मांझा तोड़ा तो ब्लड की धार निकली, और उसे देखकर, एक तो वो वैसे भी बहुत छोटा बच्चा है, तो बस दिल में यही आया, ये इतना छोटा बच्चा, इतनी ब्लीडिंग होगी तो क्या होगा आगे। आपको डर नहीं लगा, मतलब कि ब्लीडिंग हो रही है तो? हाँ, डर हमारे दिल में था, पर फिर हिम्मत भी थी उसका चेहरा देखकर कि हाँ इसको कुछ होने नहीं देंगे, हमारे से जो होगा वो करेंगे। जाते हुए लोग बोल के चले गए कि हाँ पास में हॉस्पिटल है उसमें ले जाइए, और वो निकल गए, पर कोई आया नहीं। तो फिर हम लोगों को यही था कि हाँ इसको जल्दी से जल्दी मेडिकल ट्रीटमेंट देना है। तो फिर भैया घबरा गए थे, हम भी गए थे, पर हमें पता था कि घबराने से काम नहीं होगा, काम एक्शन लेने से ही होगा। तो फिर मेरी बहन को मैंने बोला, मैंने कि इसको गोदी में लूँ सूफियान को, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत हो रही थी। तो उसने अपना जो उसने स्कार्फ डाला हुआ था गले में, उसने सबसे पहले स्कार्फ लपेटा गले में ताकि ब्लीडिंग थोड़ी कम हो सके। फिर हम पास के हॉस्पिटल में गए, उन्होंने थोड़ा सा ट्रीटमेंट दिया और बोल दिया कि हमारे मतलब ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, हमारे से नहीं हो पाएगा, तो आप मेडिकल ले जाइए। फिर हम लोग मेडिकल की तरफ निकले। चाइनीज़ मांझे की अगर हम बात करें तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके ऊपर आप? हम तो यही कहना चाहेंगे, अगर पहली बात तो चाइनीज़ मांझा बैंड है और पूरी तरह से बैंड होना चाहिए, पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। इससे कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान है। आजकल बहुत जगह प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन हादसे लगातार हाँ होते रहते हैं। लगातार होते रहते हैं और किसी की जान पर आती है, किसी के हाथ कट जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर इस चीज़ का कोई ज़्यादा उपयोग तो है नहीं, इससे नुकसान ही होता है, तो इसे चलाने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। इसलिए बैंड तो
ये थी हमारे साथ में अलीगढ़ की वो दो बहनें शिवानी और गीतिका, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो चाइनीज़ मांझा है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बावजूद उसके हादसे होते भी रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं खुलेआम बाज़ारों में आज भी चाइनीज़ मांझा बिक रहा है। फरिश्ता बनकर आई दोनों बहनों को अब पीड़ित परिवार अलीगढ़ की दिलेर बहनें बता रहा है और उनसे काफी खुश भी है। वहीं पूरे अलीगढ़ में हर किसी की जबान पर सूफियान के साहस और गीतिका शिवानी की बहादुरी के चर्चे भी खूब हो रहे हैं।